जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया डिफेंस प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्या एक्सपेक्टेड डेट होगी आपके सीएपीएफ एसी 2020 फाइनल रिजल्ट की। ठीक है, सो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बहुत ज्यादा चाहता हूं आपसे डिस्कस करना। ये चीज बहुत ही मोटिवेटिंग होगी फॉर द आगे अपकमिंग कैंडिडेट्स के लिए जो 2021 की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए काफी मोटिवेटिंग होगी। और 22 स्टूडेंट जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मोटिवेटिंग ये चीज होगी कि चाहे एग्जाम कभी भी हो रहा है, डज नॉट मैटर, चाहे फिजिकल मेडिकल में डिले हो रहा है, चाहे इंटरव्यू में डिले हो रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट जो पेशेंस के साथ तैयारी करते जाएगा उसका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, पेशेंस के साथ अपनी मेहनत करना है। बाकी जो प्रोसेस है कि इंटरव्यू कब होगा, रिटन कब होगा, रिजल्ट कब निकलेगा, वो सामने वाले के ऊपर होगा, वो यूपीएससी के ऊपर होगा। वो फाइनली वो अपना काम पूरा कर ही देगी। आपने पेशेंस के साथ अपनी मेहनत करनी है। तो ये जीता जाता एग्जाम्पल है सीएपीएफ एसी के स्टूडेंट्स जो अभी इंटरव्यू अपीयर कर चुके हैं। इंटरव्यू इनका ऑलमोस्ट खत्म हो गया और अभी दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट। तो देखिए कितना ज्यादा इनका पेशेंस का टेस्ट था। कैसे देखो, 2020 की बात चल रही है, 2020 की बात चल रही है, 18/8 को नोटिफिकेशन आया। ऑब्वियसली ये काफी डिलेड नोटिफिकेशन था। वैसे अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है सीएपीएफ का, लेकिन दिक्कत यहां पे ये आ गई कि पैंडेमिक हो गया और अनसर्टेनिटी दोबारा से हो गई, जिसकी वजह से पता नहीं था कि कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा। राइट, सो इसीलिए नोटिफिकेशन इस टाइम पे आया, 18/8 को नोटिफिकेशन आया। ये भी बता दिया गया कि आपका जो एग्जाम होगा वो 20/12/2020 को होगा। ठीक है, सो पहले ही नोटिफिकेशन डिलेड हो गया और एग्जाम तो ऑलमोस्ट 4-5 महीने डिले हो गया। 20/12/2020 को एग्जाम कंडक्ट कर दिया गया फाइनली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बच्चे दे वर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स। तो रिजल्ट में ज्यादा देरी नहीं लगी। वैसे 3 महीने जर्नली लिया जाता है सीएपीएफ सीडीएस एनडीए के रिजल्ट्स को, बट यूपीएससी इतनी एफिशिएंट है कि वो 10 दिन के अंदर भी रिजल्ट निकालने का दम रखती है। चलो ये 10 दिन के अंदर तो नहीं आया रिजल्ट, बट यस जो रिटन रिजल्ट था वो आ गया आपका 20/12/2020 को एग्जाम हुआ और 8/2/2021 को आपका रिजल्ट आ गया, 8 फरवरी को आपका रिजल्ट आ गया। अब जितने भी स्टूडेंट्स थे जो रिजल्ट जिन्होंने अपना नाम देखा उस मेरिट लिस्ट के अंदर, उस रिटन रिजल्ट के अंदर, कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको आगे फिजिकल मेडिकल के लिए तैयारी करनी थी। राइट, तो उनको आगे फिजिकल मेडिकल के लिए तैयारी करनी थी। अब होता क्या है कि 8 फरवरी 2021 को रिजल्ट आ गया, उनको बता दिया गया कि जी आपका जो है फिजिकल मेडिकल का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है, बी रेडी, और आपको डैफ भी भरने का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज हो गई। फिर उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स थे जिनका फिजिकल मेडिकल क्लियर हो गया, उनको फिर आगे जाके इंटरव्यू शेड्यूल सामने मिल गया। कहां पे मिला, कब मिला? 18/11/2021। मतलब देखिए दिस एग्जाम टुक ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, 2 साल पूरा प्रॉपर इस एग्जाम ने ले लिया। देखिए आना अप्रैल में था 2020 में, आया 8 अगस्त के अंदर, और उसके बाद एग्जाम हुआ 20 दिसंबर में, फिर रिजल्ट आया 21 के अंदर, फिर इंटरव्यू कब कंडक्ट किए गए, देखो कितना गैप है इस और इसके बीच में। राइट, सो दिस इज व्हाट वी कॉल पेशेंस। तो पेशेंस तो बहुत अच्छे से सीख लिया है इन्होंने। ओके, अब ये हो गया आपका खत्म। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जो कैंडिडेट्स थे, कितने कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ये रिटन एग्जाम को क्वालिफाई किया। राइट, ओके, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा, हाँ, अब देखिए कितने कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एक्चुअली में, हम थोड़ा सा इस तरीके से ही देख लेते हैं, कितने कैंडिडेट्स थे जिन्होंने रिटन को एग्जाम को क्वालिफाई किया और उनको बुलाया गया कि आप आइए फिजिकल मेडिकल दीजिए। ठीक है, सो वो थे 1287। ठीक है, सो कितने कैंडिडेट्स थे, जस्ट अ मिनट, 1287 कैंडिडेट्स जो हैं उनको बुलाया गया फॉर देयर 1287 कैंडिडेट्स को बुलाया गया फॉर देयर फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, सो लगभग 1300 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया, 1287 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया अपना रिटन अपियरिंग फॉर द फिजिकल मेडिकल। नाउ उसके बाद क्या हुआ, आपका फिजिकल मेडिकल होना था और वो फिजिकल मेडिकल हो गया।
फाइनली आपके सामने आता है इंटरव्यू। सो इंटरव्यू में कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया जिन्होंने फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई किया होगा, रिव्यू दिया होगा, उसमें क्वालिफाई किया होगा। फाइनली कितने कैंडिडेट्स थे आउट ऑफ 1287 से? तो दोज वर 656 कैंडिडेट्स, 656 कैंडिडेट्स, और 24 दिसंबर फाइनल डेट था फॉर इंटरव्यू। ठीक है, सो 24 दिसंबर फाइनल डेट थी, 656 कैंडिडेट्स अपीयर हुए इंटरव्यू के लिए। और अब जो है उन्हीं वैकेंसीज के लिए अब फाइट होगी, एक एक दो दो नंबर के पीछे स्टूडेंट्स जो है वो 10-10 स्टूडेंट्स बैठे होंगे। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं, इतने कैंडिडेट्स के बीच में अब कंपटीशन है, कौन आगे मेरिट में आएगा, कौन नहीं आ पाएगा, वो तो ऊपर वाले को ज्यादा पता होगा। अभी तो सिर्फ किस्मत काम करेगी, आपने तो अपना एफर्ट सारा लगा लिया है ना। चलिए, सो फाइनली मैं आपको बता देता हूं, देखिए मोस्ट प्रॉबेबली बाय द एंड ऑफ डिसम्बर आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यूपीएससी भी चाहती है कि आपको कोई खुशखबरी दी जाए बाय द एंड ऑफ दिसंबर। मोस्ट प्रोबेबली आपको रिजल्ट आ जाएगा। आज जो है दैट इज 27th, आज 27th है, मंडे का दिन है। 28th, 29th, 30 एंड 31st, ठीक है, 31st, और 31st इज फ्राइडे। सो बाय एंड ऑफ फ्राइडे आपको इन चारों में से किसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ फ्राइडे को आएगा, क्योंकि उनको मन करेगा, उनका देखिए पॉइंट इज कि द पॉइंट इज वेरी क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर्ड, एवरीथिंग। उन्होंने सिर्फ आपके इंटरव्यू के मार्क्स एक्स्ट्रा लगाने हैं और आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। सिर्फ एक्स्ट्रा काम करना होता है इंटरव्यू का। सो 28 को भी आ सकता है, क्या पता आज 27 है, आज ही आपका शाम तक 5 बजे 6 बजे तक रिजल्ट आ जाए, और क्या पता आपका 28 को आए, शायद 29 को आए, 30 को आए, 31 को आए। अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। प्रॉब्लम ज्यादातर यूपीएससी की तरफ से नहीं होती, कोई केस फंसा होता है उसकी वजह से दिक्कत आती है, अदरवाइज जो भी है वो सब ठीक चलता है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। 31 दिसंबर तक यू विल सी योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, और यू जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव कि हाँ मैंने एफर्ट लगाया था, मैंने मॉक सेशंस दिए थे, मैंने अच्छा खासा अपनी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट दिखाई थी, तो अब मैं जो हूँ मैं पॉजिटिव हूँ दैट मैं अपना नाम देखूंगा, और वॉट एवर द सिचुएशन कम्स आई विल फेस लाइक अ वॉरियर, फेस इट लाइक अ वॉरियर, राइट। सो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग इन द इंटरव्यूज, आप प्रोबेबल क्या लगता है कि इतना मेरा बोर्ड था, ये बोर्ड था, कैसा आपका फीडबैक है, ये सब आप चीज़ें मैसेज कर सकते हैं। हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो जुड़े हुए थे फॉर देयर इंटरव्यू प्रोग्राम। वी हेल्प्ड जितना हमारी कैपेसिटी थी, जितना हम लोग कर सकते थे हमने उतना किया। हमने पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक दिया स्टूडेंट्स को, हमने मॉक सेशंस लिए, कुछ पैनल लिए, कुछ इंडिविजुअल लिए, है ना, 1-to-1 लिए, ताकि जितना हो सके हम लोग फ्री लेवल पे आपको फैसिलिटेट कर पाए विद द ट्रू इंटेंशन, राइट। सो ये चीज़ जो हमने की, और वी आर वेरी होपफुल कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनका सिलेक्शन तो हो ही हो, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका भी सिलेक्शन हो, पॉजिटिव फॉर एवरीवन, इट इज़ राइट। सो इसके साथ ही मैं अभी इस सेशन को ख़त्म करता हूँ। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके बोर्ड मेंबर कौन थे, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो स्कोर, कितना पॉजिटिव हैं आप, ठीक है, अपने रिजल्ट को लेके, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।